हेलो एवरीवन। आज है मेरे व्लॉग का डे 3 और मुझे बनानी है अपनी एक पहचान। तो आप सभी मुझे मेरी पहचान बनाने में सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जिससे आगे मैं अपनी वीडियो को और खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। तो आइए देखते हैं कि आज का रूटीन मैंने कैसे फॉलो किया और अभी तक क्या क्या किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो अभी तो बेटू सोई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना काम किया जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर बेटू उठ गई तो फिर वो कुछ भी नहीं करने देगी। तो फिर पहले मैंने किया टूथपेस्ट, अपना फेस वॉश किया। अभी त्रिवेणी के टीथ आ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है और वो मेरे पास ही रहती है, मेरी गोदी में, किसी के पास नहीं जाती। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है वो इस टाइम पे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती। फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ उसके साथ। मैं जल्दी नहीं उठ पाई, त्रिवेणी लेट सोई थी इस वजह से, बट कल से मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उठ पाऊँ। अब मैंने अपने लिए थोड़ा गर्म पानी किया, उसको पीने के बाद स्टार्ट की मैंने एक्सरसाइज़। थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज़ कर ली, क्योंकि अगर त्रिवेणी उठ जाती तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती और कभी कभी मैं कर पाती हूँ योगा, कभी कभी नहीं कर पाती। उसकी वजह से अगर वो उठ जाती है तो फिर मैं योगा नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो सो रही है तब तक मैं अपनी योगा कर लेती हूँ। तो अब मैं छत पे जाके टाइसन से मिल के आई। ये भी छत पे अकेला रहता है तो इसका मन नहीं लगता। इसका भी मन करता है कि कोई मेरे पास आए, खेले। तो इस वजह से मैं इससे मिलने आ गई छत पे। अब छत पे से नीचे आके मैंने कर ली थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया। और आंटी अभी आई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अभी किचन क्लीन कर लेती हूँ। जो भी बर्तन होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, तो आंटी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जब वो आएंगी तो आराम से बर्तन धो पाएंगी। अब किचन की भी क्लीनिंग हो चुकी थी। किचन क्लीन करने के बाद मैंने देखा बाहर सोफ़े वाला रूम भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि रात बेटू और उसके पापा खेल रहे थे उसके साथ, तो इस वजह से ऐसा हो गया था रूम। तो उसको भी मैंने साफ़ किया और फिर नाश्ते की तैयारी की। जब बेटू और उसके पापा उठेंगे तो उनको फटाफट मैं नाश्ता दे दूँगी। तो मैंने जवे बना लिए थे, इतने बेटू भी उठ गई थी। रूम में जाके देखा तो वो खड़ी होके रो रही थी, मुझे ढूंढ रही थी। फिर उसको लिया गोदी में, गले लगाया, जब जाके शांत हुई और ऐसे लेट गई कंधे पे। फिर मैं उसे किचन में लेके आई, स्लिप पे बिठाया। तो उसे जो भी चीज़ दिखती है किचन में सब चाहिए होती है। उसे चिली फ्लेक्स का डिब्बा दिया, फिर उसके साथ थोड़ी देर खेली मैं। फिर वो खेलने लग गई थी रूम में ही अपने खिलौनों से, अपने खिलौनों को फैलाने लगी।
तो मैंने सोचा चलो जब तक ये खेल रही है मैं किचन में काम कर लेती हूँ। मैं किचन में गई और ये मेरे पीछे पीछे आ गई। इतने मेरे जवे बन गए थे, इसको गोदी में लिया। फिर उसे भी खाना बनाना था तो स्टूल पे खड़ी होके मेरे साथ लाइटर जला रही थी। फिर उसके लिए मैंने थोड़ा सा जवे निकाले, उसको बोला आ जाओ बेटा। उस पर खड़ी होके मस्ती कर रही थी, फिर आ गई। उसके बाद मैंने उसे खिलाया, बट उसे खाना नहीं था, अपने हाथ से खाना था। मैं फिर बेटू को छोड़ के किचन में चली गई और उसने देख लिया डिस्पोजल ग्लास और उसे इसमें पीना था दूध। फिर मैंने दूध गर्म किया और उसे पिलाया। इतने आंटी भी आ गई थी और फिर उसे अपनी साइकिल दिख गई और वो कहती है कि नहीं तुम भी बैठो मेरी साइकिल पे। फिर आंटी ने उसे बहलाने के लिए अपनी गोदी में लिया और उसे लेके जाने लग गई। तो उसे खुशी हो रही थी कि मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए। फिर मैं नीचे अपने फ्लोर पर आकर फ्लोर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली। इतने आंटी ऊपर की कर रही थी तो मैंने सोचा मैं नीचे की कर लेती हूँ। तो नीचे मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। नीचे का काम होने के बाद फिर मैं ऊपर आई, देखा आंटी ने भी झाड़ू लगा लिया था पूरे फ्लोर पे और वो बर्तन धो रही थी। फिर मैंने आंटी से पूछा आंटी आप चाय पियोगे? वो कह रही ठीक है बेटा बना ले मेरे लिए। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। उनका चाय बना के देने के बाद मैं नहाने चली गई। उसके बाद मैंने भगवान जी वाले बर्तन धोए और गोपाल जी को नहलाया। उसके बाद पूजा की। इतने बेटू भी आ गई थी, वो नीचे चली गई थी तो वो ऊपर आ गई थी और मेरे को सही से पूजा भी नहीं करने दे रही थी। वो सारी चीज़ें छेड़ रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने धूपबत्ती रखी थी तो उसे छेड़ रही थी, कभी घंटी, कभी भगवान जी को छेड़ रही थी, गोपाल जी को, कभी जोत बत्ती। तो उसे मैं कह रही थी बेटा नहीं नहीं नो नो, बट वो मान नहीं रही थी। उसके बाद मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। मैं भी अब नहा ली हूँ तो पूजा भी कर ली है और अब मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। आंटी भी जा चुकी है, बर्तन धो के झाड़ू पोछा भी लग गया है। त्रिवेणी के पापा ने उसे नहला दिया था। उसके बाद मैं उसे कपड़े पहना रही थी तो काफ़ी नखरे कर रही थी वो। कपड़े पहनते टाइम वो ऐसे ही नखरे करती है। तो इसके पापा ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई इसे कपड़े पहनाने में। उसके बाद ये सो गई। ऑलमोस्ट सारे बर्तन लगा लिए थे मैंने, उस पर वाइपर मारा क्योंकि पानी हो जाता है। तो किचन भी साफ़ हो गई थी। और उसके बाद देखा कपड़े भी काफ़ी सारे थे 2 दिन के। कल बृहस्पति था तो हम बृहस्पति को कपड़े नहीं धोते। फिर मैंने कपड़े लगाए मशीन में, 1 बार के 2 बार के कपड़े थे तो 1 बार के कपड़े मैंने लगा दिए थे। फिर बेटू भी सो के उठ गई थी तो मैंने सोचा चलो इसे नानी के यहाँ भेज देती हूँ। तो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं त्रिवेणी को नानी के यहाँ क्यों भेजती हूँ।
उस मेरे को ये है कि वो नानी के यहाँ रहेगी तो एटलीस्ट मेरा फीड तो छोड़ देगी, तो इसी वजह से मैं बनाने जा रही हूँ दिन का खाना, पनीर भुर्जी। और अभी टाइम हो रहा है 12:45। तो बेटू को भेजा था नानी के यहाँ, बट इसके पापा उसे जूस पिला रहे थे, तो काफ़ी देर तक इन्होंने रखा। उसके बाद वो नानी के गई, मेरे लिए भी जूस भेजा था तो मैंने भी पी लिया था। उसके बाद मैंने भुर्जी की तैयारी की थी तो वो मैंने बना लिया। पनीर भुर्जी भी रेडी हो गई थी। और एक बार के कपड़े भी वॉश हो गए थे मेरे, तो मैंने दूसरी बारी के कपड़े भी लगा दिए। और आटा भी रेडी कर लिया था मैंने, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप आ जाइए खाना खा लीजिए। पराठे बना लिए थे तो हमने साथ में ही खाना खाया था। और उसके बाद मैंने कपड़े सुखाए और मेरा दिन का काम फिनिश हुआ। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी है। और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और मोटिवेट कीजिए, जिससे आगे मैं और भी वीडियो अच्छी अच्छी बनाऊँ। थैंक यू सो मच।